गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। दोस्तों, आज इंदौर में भी वही काम हो गया जो कुछ दिन पहले व्योरा में हुआ था। आज इंदौर की संगत ने बाबा जी को गुस्सा करने पे मजबूर कर दिया। आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसी कौन सी घटना इंदौर सवाल जवाब में हो गई जिसके कारण बाबा जी को गुस्सा आया। जो भाई बहन हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे बेनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम ऐसा ही वीडियो आपके लिए सबसे पहले लेके आ सकें। दोस्तों, आज जो इंदौर में सवाल जवाब हुए वह इस प्रकार थे। आज सबसे पहले एक भाई ने पूछा। भाई ने कहा, बाबा जी आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। बाबा जी मुझे माफ़ करना, मैं एक लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता हूँ। मेरे परिवार वालों ने उनके परिवार वालों को बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की, लेकिन वह कहते हैं कि आप छोटी जात के हो, आदिवासी लोग हो और तुम्हारे पास जमीन जायदाद और पैसा भी नहीं है, तो बाबा जी हमें क्या करना चाहिए। बाबा जी ने कहा, बेटा इंसान को इंसानियत देखनी चाहिए। मालिक ने तो इंसान को बनाया था, इंसान ने आके मजहब और धर्म और कास्ट बनाई है। बाबा जी ने कहा, बेटा माता पिता को लेके जाओ और एक बार फिर उनको मनाने की कोशिश करो। भाई ने कहा, बाबा जी हम बहुत बार गए हैं, लेकिन वह कहते हैं कि आपकी कास्ट छोटी है। तो बाबा जी क्या जात पात सच में मायने रखती है। बाबा जी ने कहा, बेटा मेरी नज़र में तो इंसान की इंसानियत ही सबसे ऊंची चीज़ है। मेरी नज़र में वह इंसान सबसे नीचा है जो मालिक को भूले बैठा है। बाबा जी की इस बात पर इंदौर की संगत ने वही काम कर दिया जो कुछ दिन पहले ब्योरा में हुआ था। यह बात सुनते ही पंडाल संगत की तालियों से गूंज उठा। बाबा जी ने फिर घूर के देखा और सारी संगत चुप हो गई। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी लोग कई बार कह देते हैं कि यह चीज़ आपके नसीब में नहीं थी। बाबा जी ने कहा, बेटा नसीब हमारा अच्छा है, इसीलिए हमें मालिक ने इंसान का जामा दिया है, जिसे टॉप ऑफ द क्रिएशन कहते हैं। अगर मालिक चाहता तो हमें पेड़ पौधे भी बना सकता था, इसलिए हमें लोगों के बहकावे में नहीं आना। फिर उसी भाई ने सवाल किया कि बाबा जी मैं बचपन से आपके सवाल जवाब सुन रहा हूँ। रात को मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ सुबह 5 बजे आ जाऊँ और फिर मैं घर चला गया और आज मैं सुबह 5 बजे ही आ गया। बाबा जी ने स्माइल करते हुए कहा, आपकी सारी बात तो ठीक है, लेकिन बेटा जो चाहत है ना वह मालिक के लिए होनी चाहिए। फिर किसी ने सवाल किया, बाबा जी सच्ची अरदास क्या होती है। बाबा जी ने कहा, अरदास अर्ज को बोला जाता है। बाबा जी ने कहा, बेटा इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वह अपने आप को पहचान सके। बेटा मालिक हमें कोई चीज़ देके गलती नहीं करता। जो हमें मालिक ने दिया है हमने उसकी कदर करनी है। जो मालिक ने हमें दिया है अगर हम उसकी कदर करेंगे तो मालिक हमारी जिम्मेवारी भी उठाएगा। क्योंकि इस वक्त हम मन के अधीन हैं, इसलिए हमें अरदास करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वह तो सब कुछ जानता है। हमने तो हर वक्त उस मालिक के आगे सिर झुकाना है। अगर वह देने की क्षमता रखता है तो जानने की ताकत भी रखता है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी हमें नामदान अभी नहीं मिला हुआ और अभी हम बच्चे हैं, तो हम आपके दर्शन अंदर से कैसे कर सकते हैं। बाबा जी कहते, बेटा जो दर्शन है ना वह एक अवस्था है, जो हम बाहर से देखते हैं वह देखना होता है। सच्चे दिल के साथ उस अवस्था में पहुंचने के लिए नामदान की ज़रूरत नहीं है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी हमारे घर में जो बुजुर्गों की मौत हुई थी, तो लोग कहते हैं कि आपने पुण्यदान नहीं करवाया और वह पूजा पाठ नहीं करवाया, तो उनकी आत्मा भटक रही है। बाबा जी कई बार वह हमारे घर को भी बिगाड़ देते हैं, तो बाबा जी क्या हमें पिंडदान या पूजा पाठ करवाना चाहिए। बाबा जी ने कहा, बेटा ये जो चीज़ें बनाई गई थी यह इसलिए बनाई गई थी कि हमारा मोह उनकी तरफ से थोड़ा कम हो। बाबा जी ने कहा, जब किसी के घर में किसी की मौत होती थी तो लोग उनके दुख में डूब जाते थे, इसलिए ये चीज़ें बनाई गई थी ताकि उनका दुख थोड़ा कम हो सके और उनका ध्यान दूसरी तरफ लग सके, इसीलिए पूजा पाठ की तरफ ध्यान लगाया जाता था। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी कई बार घर में औरतें लड़ाई करती हैं तो वह अपने मायके की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है, अपनी सास के साथ लड़ती है और कई बार सिचुएशन ऐसी बना देती है कि दोनों में से एक को चुनना पड़ता है, जहाँ तो माँ को चुनना पड़ता है, जहाँ बीवी को चुनना पड़ता है। तो बाबा जी क्या करें। बाबा जी कहते, बेटा यह सारी आदमी की कमजोरी है। बाबा जी कहते, आदमी इस समय औरत बन चुके हैं। बाबा जी कहते हैं, अगर आदमी सही फैसले लेने वाला हो
तो ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं आ सकती। फिर एक लड़की ने कहा कि बाबा जी, मेरे में एक कमी है कि मैं छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे लगा लेती हूँ। बाबा जी ने कहा, बेटा इसके लिए तो बहुत बड़ा दिल चाहिए। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने हमारी किस्मत बनाई है, हमसे अगर कोई गलती हो जाती है तो हमें उन गलतियों से सीखना है। दिल पर लगाएंगे तो अपनी सेहत खराब करके बैठ जाएंगे। फिर लड़की ने बाबा जी को शब्द सुनाया, जे दर तेरे आ जांदी, असल खजाने पा जांदी। फिर आगे एक भाई ने कहा कि बाबा जी, हम अपनी तरफ से कभी कभी कुछ ठीक कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी लोग हमारे पे उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। बाबा जी ने कहा, बेटा हमें अपनी तरफ से सही करना है। लोग तो अच्छा भी बोलेंगे और बुरा भी बोलेंगे। अगर हम सही हैं तो फिर हमें लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। फिर भाई ने कहा कि बाबा जी, सेवा से क्या होता है? फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब हम भजन सिमरन करते हैं तो यह एक ऐसी सेवा है जिसमें हम मालिक की दी हुई दात का शुक्र करते हैं। और बाहरी सेवा हम इसीलिए करते हैं कि हमने आज तक बस लिया ही लिया है। बाहरी सेवा करके हम देना सीखते हैं और हमारा मन झुकना सीखता है, मन में निम्रता आती है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरा मन भटकता रहता है। बाबा जी कहते, बेटा परमार्थ है ही यही चीज कि मन को कैसे काबू करना है। बाबा जी ने कहा, बेटा अगर मन हमारे काबू में होगा तो इससे बड़ा दोस्त भी कोई नहीं है, और अगर हमारा मन बेकाबू है तो इससे बड़ा दुश्मन भी कोई नहीं है। बाबा जी ने कहा, यही मन हमें भक्ति में लगाता है और यही मन हमें इंद्रियों के भोगों में लगाता है। बाबा जी ने कहा, बेटा कबीर साहब ने कहा था कि मन तो एक है, पावें जहाँ लगाए, पावें गुरु की भक्ति कर, पावें विश्व कमाए। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, जब आप नामदान देते हो तो अगर कोई बंदा नामदान की शर्तों का पालन नहीं करे तो फिर क्या हो सकता है? बाबा जी ने कहा, बेटा ना तो नामदान लिया जाता है और ना ही नामदान दिया जाता है। बाबा जी ने कहा, बेटा नाम के बिना कोई भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। फिर बाबा जी ने बच्चे का उदाहरण देते हुए समझाया कि अगर हम बच्चे की एडमिशन स्कूल में करवा देते हैं, लेकिन वह बच्चा स्कूल के आगे पीछे घूम के आ जाए और स्कूल में जाके पढ़ाई ना करे तो नुकसान किसका होगा? ऐसे ही जब हम नामदान लेते हैं, जो शर्तें हमें दी जाती हैं वह इसलिए दी जाती हैं हम उन्हें अपनी ज़िंदगी में ढालकर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकें। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी, जब हम भजन सिमरन करते हैं तो उसके कुछ देर बाद हमारा शरीर टूटने लग जाता है और नींद आने लग जाती है। अब तो डबल इंजन की सरकार है, अब तो डबल कृपा होनी चाहिए। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा डबल इंजन की सरकार है तो नींद भी डबल आएगी। इस बात पर सारी संगत हंसने लग गई। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हम दुनियावी परेशानियों से हटकर भजन सिमरन करने लगते हैं तो हमारे मन को सुकून मिलता है और हमें नींद आने लगती है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये भी भजन सिमरन की ही एक अवस्था है। इस अवस्था को पार कर कर हमें आगे बढ़ना है। फिर आगे एक बीबी ने पूछा कि बाबा जी, क्या माँ बाप की गलती का फल बच्चों को भुगतना पड़ता है? बाबा जी ने कहा, बेटा ना कोई हमारे कर्म ले सकता है और ना हम अपने कर्म किसी को दे सकते हैं। जो हम करेंगे उसका भुगतान भी हमें ही करना होगा। फिर आगे एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, जात पात किस लिए बनाई गई है? बाबा जी ने कहा, बेटा पुराने समय में काम के आधार पर जातें बनाई गई थी, लेकिन आज इनको धार्मिक शक्ल दे दी गई है। मालिक ने तो इंसान को बनाया था, लेकिन इंसान ने अपने आप को ऊंच नीच में बांट लिया। फिर एक बीबी ने कहा कि बाबा जी, मेरा बेटा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। बाबा जी ने कहा, बेटा आप घबराएं नहीं, सब कुछ कर्मों का हिसाब होता है। हमें घबराना नहीं चाहिए और मालिक पर विश्वास रखना चाहिए, मालिक जरूर बख्शिश करेगा। फिर एक बहन ने कहा कि बाबा जी, मैं पाठी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन मैं राग को सही तरीके से नहीं पकड़ पाती, आप कुछ कृपा करो। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बेटा इसमें मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, मुझे तो खुद सत्संग के टाइम पाठी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं खुद शब्द नहीं पढ़ सकता। इस बात पर संगत जोर जोर से हंसने लग गई थी। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी, इंदौर सत्संग मैनेजमेंट ने संगत को बहुत परेशान कर रखा है। यहाँ के जो हेड बने हुए हैं उन पर कुर्सी का नशा चढ़ा हुआ है। ये लोग संगत को बाहर निकालकर ताले लगा देते हैं। बाबा जी ने समझाया, बेटा जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको वह जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है।
इसका मतलब ये नहीं कि वह लोग संगत को परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि बेटा, अगर परमार्थ में आकर भी हम परख करने लगेंगे तो क्या फ़ायदा फिर हमारा यहाँ आने का। हमें क्या पता कि सेवादारों की क्या मजबूरी होती है। अगर कोई गलत करेगा तो कल को मालिक के आगे हिसाब भी उसे ही देना पड़ेगा। आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, इतनी ज़्यादा संगत है, संगत को संभालने के लिए सेवादारों को कुछ नियम बनाने पड़ते हैं। वह नियम संगत को सताने के लिए नहीं बनाए जाते। साथ संगत जी, बाबा जी के कहने का मतलब है कि सेवादारों पे हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए और ना ही परख करनी चाहिए कौन अच्छा है और कौन बुरा। हमें अपनी तरफ से सही करना है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, जब संत महात्मा जीव पर बख्शिश करते हैं तभी जीव का भजन सिमरन बन पाता है। अगर संत महात्मा बख्शिश ना करें तो सिमरन नहीं बन पाता। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक ने नामदान देकर पहले ही हमारे ऊपर बख्शिश कर दी है। अब हमारी बारी है उस चीज़ की कदर करने की। हम सोचकर बैठ जाते हैं कि बार बार मांगने से ही मिलेगा। जब तक हम उस चीज़ की कदर नहीं करेंगे और लफ्ज़ों से मांगते रहेंगे तो मालिक कैसे बख्शिश करेगा। फिर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे और करनी में जाहिर नहीं करेंगे तब तक हमें मालिक की खुशी कैसे हासिल होगी। इसीलिए बेटा, अगर हम मांगने के बजाय करनी पर जोर डालेंगे तो मालिक जरूर बख्शिश करेगा। फिर आगे एक बीबी बाबा जी से कहने लगी कि सब कहते हैं कि संत हमारे कर्म काट सकते हैं। बाबा जी ने कहा कि बेटा, मालिक ने जब सृष्टि की रचना की थी, मालिक ने एक कानून बनाया था, जैसी करनी वैसी भरनी। उस कानून को कोई बदल नहीं सकता। ना कोई संत हमारे कर्म ले सकता है और ना हम किसी दूसरे के कर्म अपने ऊपर ले सकते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि जब हम मालिक के बहाने में रहते हैं तो मालिक हमारी सूली की सुई बना देता है। मालिक हमें इतनी ताकत देता है कि हम भारी से भारी कर्मों को आसानी से झेल सकें, लेकिन हिसाब तो हमें ही देना होगा। कोई संत या बाबा आपके हिस्से का हिसाब नहीं दे सकता। तो दोस्तों, ये सवाल जवाब थे जो बाबा जी ने आज इंदौर में संगत के साथ किए थे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया तो कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें।